नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोटर आईडी के लिए जो है नया गणना जो शुरू हुआ है, सर्वे जो शुरू हुआ है वो किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। पहले तो ऑफलाइन प्रक्रिया हुआ करता था, लेकिन अब जो है फिलहाल ऑनलाइन कर दिया गया। आप ऑनलाइन भी फॉर्म को भर पाएंगे और ऑफलाइन भी फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसको लेकर के आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके पूरा प्रोसेस की जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वोटर कार्ड का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से इस वेबसाइट पे आप आएंगे और वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले टॉपअप में ये खुल के आ जाएगा, जिसमें कुछ जानकारी दिया गया है। यह जो है जनगणना आरंभ जो हुआ है 26 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है 1 अगस्त 2025 तक रखा गया है। इसके भीतर ही सभी लोगों को जो है बिहार के अंतर्गत जो है सभी को जनगणना के रूप में अपना जो वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करना बोल सकते हैं, उसको अपडेट करना जो है बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार से ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे, तो इस पॉपअप को यहाँ से हम कट कर लेंगे और इस प्रकार से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। पहले यहाँ डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद जो है ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, लेकिन अब जो है सबसे ऊपर में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है। तो आपको इस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर यह जो कैप्चा दिख रहा है इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जो है कैप्चा फिल कर लेंगे। यह जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए हैं उस नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में जो है फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से ओटीपी फिल कर लिए। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना वोटर आईडी नंबर फिल करना है। आपका जो भी पुराना वाला वोटर आईडी नंबर है या जो भी आपके पास वोटर कार्ड है वो यहाँ से आपको नंबर को इंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इंटर करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो है डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम देखने को शो हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे वोटर आईडी नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका सीरियल नंबर देखने को मिलेगा और आपका जो आप कहाँ पे चुनाव का वोट देते हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो चुनाव क्षेत्र है वो यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद स्टेट नीचे में शो हो जाएगा। फिर ऊपर स्क्रॉल करेंगे और नीचे में एक बार और आपको मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। एक बार और जो है आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में इंटर कर लेना है। तो चलिए हम इस ओटीपी को इस बॉक्स में इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आपको जो है फॉर्म फिल करने का ऑप्शन खुल गया। सबसे ऊपर में आपको जो है आपका मोबाइल नंबर तो शो हो ही जाएगा। उसके नीचे में यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका फ़ोटो जो है जेपीजे फाइल में होना चाहिए या पीएनजी फाइल में होना चाहिए। 2 MB के अंदर होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना आधार नंबर यहाँ से इंटर करेंगे। यह आधार नंबर जो है एडिशनल है, ऑप्शनल है। आप अगर आपको देने का मन हो तो दे सकते हैं, अगर नहीं देने का मन हो तो आप नहीं दें। उसके बाद नीचे में आप देख रहे हैं फादर्स गार्जियन का नाम यहाँ से पूछ रहा है। उसके बाद उनका जो है इपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो इंटर करना है। फिर यहाँ से मदर नेम इंटर करना है और अगर आपके माताजी का इपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड है तो वो यहाँ से इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ से आपके जो गार्जियन है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप यहाँ से अपने पति का नाम फिल कर लेंगे और यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ से जो है इंटर कर देंगे। आप जिस भी एड्रेस से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके बाद आप यहाँ से सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे।
तो चलिए हम यहाँ से फॉर्म का डिटेल्स पहले फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं और यहाँ से हम अपना जो है सारा डिटेल्स फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर दिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आपका नाम 2003 के बाद है तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको क्या सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है 2003 में जिनका मतदाता सूची में नाम है उनका जो है केवल मतदाता सूची अपलोड करना है। अगर जिनका जो है जन्म 1987 से पहले हुआ है उनको केवल जो है एक दस्तावेज अपना दस्तावेज अपलोड करना है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि जिनका 1987 और 2004 के बीच में हुआ है उनका जो है अपना एवं अपने माता पिता के किसी भी एक का दस्तावेज जो लगाना अनिवार्य है। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किनका देना चाहते हैं। अगर माता का देना चाहते हैं माता पे सिलेक्ट करेंगे और पिता का देना है तो पिता पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ इस पे हम क्लिक किए और इसमें से डॉक्यूमेंट अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास उपलब्ध हो यहाँ से आप चेक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें अगर कुछ गलत हो गया तो आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं आसानी से। इसको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से जो है आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अगर इसमें जो है आपका सब कुछ डिटेल सही है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से यस कर देना है। आपका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है जो सर्वे है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया और आपका सबमिट हो गया। आप किस प्रकार से स्टेटस चेक कर पाएंगे तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ से जा कर के आप जो है आसानी से चेक कर पाएंगे। अभी जो फ़िलहाल सक्सेस हुआ है उसका जो है एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से आपको दिखा देंगे, वहाँ से जो है मैसेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, वहाँ से आप कंफर्म हो जाएंगे या आप स्टेटस चेक करना है वो भी हम फिलहाल बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।